को कलेक्टर ने ऐसी कसी जे वो कहीं मेहंदी लाग रही है कि जो वह थोड़ा सा दूर से टोंक और वो अंडर ना रही। और उन्होंने कहा था भाई राजेंद्र जी को भी हमने देख लिया, ये कैसी मीणा को हम जानते हैं। तो वो सारे लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित और किसान जो कौम में थी वो मेरे साथ थी। लेकिन ये जैसे ही घटना में अमित चौधरी जैसे ही मीडिया वालों ने नाम लिखा, मेरे पोस्टर फाड़े जा रहे थे, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। मेरा जो बैलेट पेपर था उसमें जो मेरा चिन्ह होता है उसको बिल्कुल हल्का दिखाया गया था, वो दिख नहीं रहा था। कोई शोषण करता है, कोई लोगों के साथ अत्याचार करता है या लोगों को लूट मार करता है, जिस तरह की आज राजनीति हो गई, नेता नहीं माफिया हो गए। अचानक से वहाँ एकदम हल्ला मचा कि साहब जबरदस्ती प्रशासन वोट फर्जी वोट डलवा रहा है। जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़कर या जनता के हक के लिए लड़ाई लड़कर अगर जेल जाते हो, आप पे कानूनी पेच पसता है, तो अंदर भी जेल में भी सम्मान मिलता है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है कि लोग मुझे बहुत बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। जेल से दो तरीके के आदमी निकलते हैं, एक तो अपराधी और एक नेता। या तो बड़ा अपराधी बन जाता है या बड़ा नेता बन जाता है। देखो, अगर आप जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़कर या जनता के हक के लिए लड़ाई लड़कर अगर जेल जाते हो, आप पे कानूनी पेच पसता है, तो अंदर भी जेल में भी सम्मान मिलता है। एक राजनीतिक व्यक्ति को, एक जनप्रतिनिधि को जो जनता का लड़ाका रहता है, उनके लिए जेल में भी जेल प्रशासन भी उसको रेस्पेक्ट की नज़र से देखता है। ये मैंने महसूस किया है। क्रिमिनल को क्रिमिनल की नज़र से देखा जाता है। अच्छा काम करके अगर कोई व्यक्ति जनता के लिए लड़कर जाता है तो वापस जब आता है वो, तो उसे जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो उसकी ताकत बढ़ती है। और कोई व्यक्ति राजनीति में रहकर कोई शोषण करता है, कोई लोगों के साथ अत्याचार करता है या लोगों को लूट मार करता है, जिस तरह की आज राजनीति हो गई, नेता नहीं माफिया हो गए, व्हाइट कॉलर माफिया, व्हाइट कॉलर वाले, बजरी माफिया, वो लोग जब जेल में जाते हैं या गए हैं कई लोग, वो जब आते हैं तो पता नहीं चलता कि कब वो निकले, कोई आदमी जाता नहीं है। लेकिन मैं तो जब जेल से 8 महीने बाद भी निकला हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि अप्रत्याशित भावनात्मक लोगों का विश्वास मेरे साथ जुड़ा है, आशीर्वाद मुझे मिला है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है कि लोग मुझे बहुत बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं जी। मेरे से बहुत बड़ी अपेक्षाएं लेके बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा वर्ग, राजस्थान का बहुत शोषित, पिछड़े, गरीब लोग, जिनका मैं आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने अभी इनको लगने लगा कि हमारा आवाज़ को आगे तक बढ़ाएगा, उन लोगों का मेरे से बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उनकी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरूं और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन करूं। बिल्कुल नरेश भाई, हम शुरू से शुरुआत करते हैं और मैं जानना चाहता हूं कि जो समरावता का जो थप्पड़ कांड हुआ था और मीडिया ने उसे इस तरीके से आपके साथ जोड़ दिया कि उससे पहले भी नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ नोक-झोंक हुई हैं पूरे देश में, राजस्थान में, लेकिन आपको इतना बड़ा विलन बना दिया उसमें कि ये आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। क्यों हुआ था? मतलब क्या वास्तविक स्थिति थी और वहाँ क्या घटना हुई थी? क्या आपको पता था कि कौन एसडीएम है, किस जात का एसडीएम है, इसको मारना है, ये मकसद यही था? क्या था? देखो, ऐसा है कि मेरे को उस चुनाव के दौरान पिछले 3 दिन से सरकार द्वारा, सत्ता का जो असर रहता है उसके द्वारा मेरे चुनाव में अविलंब डाले जा रहे थे, मेरे पोस्टर फाड़े जा रहे थे, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। मेरा जो बैलेट पेपर था उसमें जो मेरा चिन्ह होता है उसको बिल्कुल हल्का दिखाया गया था, वो दिख नहीं रहा था, बाकी लोगों को डार्क दिख रहा था। इस बात की मैंने शिकायत भी दर्ज की थी और इस तरह से लग रहा था कि कोई सुन नहीं रहा था। तो कहीं ना अंदर से ऑलरेडी एक गुस्सा की भावना थी, आक्रोश था। और जब मुझे पता लगा कि 3 गांवों में बहिष्कार कर रखा चुनाव को लेकर, और वो तीनों ही गांव मेरे समर्थित लोगों के थे, मैं जब इस समरावता गांव में जब गया तो गांव वालों ने बताया, मैंने पूछा भाई क्या समस्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे 28 गांव जो हैं उनको उनियारा उपखंड से हटाकर देवली जोड़ दिया है। और उनियारा हमारा बहुत नज़दीक पड़ता है और देवली हमसे बहुत दूर पड़ता है, तो हम उनकी जुड़वाने की बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही। हम चाहते हैं कि इस बहिष्कार के माध्यम से कोई बड़ा अधिकारी हमारे पास आए, सरकार के नुमाइंदे के रूप में आए और हमें आश्वस्त करे, लिख कर दे, तब हम वोट डालेंगे।
तो मैंने कहा किसको बुलाना चाहते हो? सब कलेक्टर मैडम को बुलाना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया, वहाँ प्रशासन के लोगों से कहा कि कलेक्टर को बुला दो, लेकिन कलेक्टर मैडम आई नहीं। और इसी दौरान 2-3 घंटे मेरे को वहाँ हुए, एकदम से गांव में हल्ला मचता है। आप उग्र हो गए, कलेक्टर मैडम को भी आपने गांव में ले लिया। कलेक्टर मैडम को तो क्या है कि जब महिलाएं वहाँ बैठी थी, कलेक्टर मैडम भी महिला थी, जब वो मैडम नहीं, कलेक्टर मैडम वहाँ नहीं आ रही थी, बार बार कहा जाता है भाई कलेक्टर मैडम नहीं आ रही, तो कुछ महिलाओं ने कहा, और महिलाओं में रहता है ये कि कहीं कलेक्टर नहीं, कहीं मेहंदी लाग रही चाहिए जो नारी। उनकी भाषा में उन्होंने, जो देहाती भाषा में माता बहनों ने कहा कि कलेक्टर ने ऐसी कसी जो कहीं मेहंदी लाग रही चाहिए जो वह थोड़ा सा दूर से टोंक और वह अंडर नारी। उसी बात को लेकर मैंने मेरे लहजे में उसको कहा कि भाई, और फिर उसको आपको ट्रोल करने लगे लोग। वो वायरल हो गया, उसको गलत नज़र से प्रशासन ने देखा। लेकिन लालू ने एक बार सड़क को लेकर हेमा मालिनी जी पर टिप्पणी करी थी, तो उनका शायद हो सकता है इंटेंशन गलत नहीं हो। राजेंद्र गुड्डा ने किया है, राजेंद्र जी गुड्डा करते हैं। कई इस तरह के जो देहाती नेता होते हैं, जो गाँव में खेतों, वो गाँव की जनता इसी तरह के शब्दों को पसंद करते हैं, जो आम देसी जो भाषा में। वो मैंने भी बोला, उसके बाद में वो बहुत ट्रोल हुआ। अचानक से वहाँ एकदम हल्ला मचा कि साहब ज़बरदस्ती प्रशासन फर्जी वोट डलवा रहा है। अच्छा। 2-3 दिन से मेरे साथ जिस तरह से हो रहा था, तो वो आक्रोश तो था ही। अचानक जब मैं गया तो मेरे को वहाँ मैंने जाते पूछा भाई किसने वोट कि मैंने वोट डाले कि नहीं डाले? हाँ साहब 3 वोट डाल दिए। मैंने किसने डाले? कि साहब वो सामने खड़ा उसने डलवाए। और वो तात्कालिक जो गुस्सा था, भावावेश। आपको पता था कि सामने खड़ा है वो व्यक्ति कौन है, किस ओहदे पे है? अजय भाई, वो एसडीएम साहब मालपुरा में थे, उनको वहाँ लगाया गया था चुनावी ड्यूटी में। मैंने उनको कभी राम भी नहीं थी, मैं कभी उनको जानता भी नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि वो कौन व्यक्ति था। मुझे तो ये कहा गया कि वो जो सामने बैठ खड़े हैं उन्होंने वोट डलवाए हैं। और उसके बाद वो घटना हो गई। घटना को जिस तरह से कैप्चर हुआ, वीडियो बना, ऐसे लगता है जैसे कि कहीं कैमरा लगा के उसको कैप्चर किया गया। लेकिन ऑलरेडी वहाँ फर्स्ट इंडिया, जी न्यूज़ वगैरह जो लोकल मीडिया था, वो सारे लोग मीडिया वहाँ था, उन्होंने कैप्चर किया। और उसके बाद में मीडिया ने वहाँ अमित कुमार अगर वो लिख देते तो शायद मुझे 15-20 हज़ार वोटों का नुकसान नहीं होता। लेकिन उन्होंने जैसे ही अमित चौधरी लिखा तो जाट समाज वहाँ बहुत बड़ी संख्या में थे, 15-20 हज़ार वोट जाटों के हैं। एकदम जाटों में आक्रोश, जबकि जाट समाज मुझे पूरी तरह से समर्थन कर रहा था। इस घटना के जस्ट पहले तक जाट समाज पूरी ताकत के साथ मेरे साथ था। विश्वविद्यालय से भी बहुत सारे साथी निकले हुए हैं, वो लोग वहाँ थे, आरएलपी के लोग थे। और उन्होंने कहा था भाई राजेंद्र जी को भी हमने देख लिया, ये कैसी मीणा को हम जानते हैं। तो वो सारे लोग जो पढ़े लिखे, शिक्षित और किसान जो कौम में थी, वो मेरे साथ थी। लेकिन ये जैसे ही घटना में अमित चौधरी जैसे ही मीडिया वालों ने नाम लिखा, ब्रेकिंग हुआ, उसके बाद एकदम जाट समाज में आक्रोश हुआ, गुस्सा हुआ। और जायज भी था, उनको जिस तरह से लगा कि भाई उसका मेरे को बहुत नुकसान हुआ। 15-20 हज़ार। फिर भी आपके समर्थन में राजस्थान के दिग्गज नेता हनुमान बेनीवाल आए, उन्होंने कहा कि ये तो नरेश था, मैं होता तो 4 मारता। अजय भाई, मैं जब जेल में गया, जब जेल चला गया, वहाँ भी मैंने ऐसा लगा मुझे कि कहीं न कहीं जाट समाज मेरे से क्षुब्ध है, नाराज़ है, दुखी है। और जब मैंने घटना घटते जब ये समझ लिया था, तो मैंने एक बात कही थी कि वो उसको मैं जानता नहीं था। उनकी जगह कोई भी व्यक्ति होता, वहाँ अगर हो सकता मीणा भी होता है, कोई भी होता, वो तो घटना घटित होनी थी, वो होती। बाद में जब हनुमान जी ने कहा कि वो मेरे नागौर भी रहे, वो जहाँ भी रहे, उनके जो उस एसडीएम का जिस तरह का व्यवहार है, कार्यशैली है, तो नरेश ने ठीक किया। नरेश ने तो 1 दी, में होता तो 4 देता। उसके बाद में फिर धीरे धीरे उनके एसडीएम साहब के बारे में जब लोगों को पता भी लगा, तो फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आई, ये भी समझ में आया कि भाई नरेश ने कोई इंटेंशन गलत नहीं था, ऐसा नहीं था कोई सोच समझ के कुछ किया हुआ हो। क्योंकि मैं तो किसान पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं तो जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ राकेश टिकैत जी के साथ, मैंने तो बड़ी बड़ी सभाएं पूर्वी राजस्थान में उनकी करवाई। तो मैं तो यही चाहता था कि भाई किसान कम्युनिटीज एक मंच पे आए, एक जगह, एक जाजम पे बैठे। और ये मैं बहुत पुराने समय से इस पर काम कर रहा हूँ। तो उसमें भी कहीं न कहीं मुझे लगा कि यार ये जो अपन जो मुहिम चला रहे थे किसान कौमों की, उसमें भी कहीं न कहीं इससे नुकसान होगा। लेकिन जैसे हनुमान भाई साहब ने बोला, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल हुई है। और अब मैं देख रहा हूँ कि अभी जो जयपुर में मैं आया हूँ,
मेरे पुराने जाट साथी बहुत मिल रहे हैं मुझे। जाट साथियों ने फाइनेंशियली भी मदद की थी कई लोगों ने। तो मेरी अभी विधानसभा चुनाव में मेरे एक साथी थे यूथ के, महेश ढाका जी, उन्होंने वो गए, डूडी साहब, तो बहुत सारे लोग थे जो व्यक्तिगत मैं बताना नहीं चाहूँगा। उन्होंने मेरी आर्थिक रूप से भी मदद की थी, वो वहाँ चुनाव में भी मेरे साथ रहे। और उसके बाद जेल चले गए।